बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में रीड किया था। इंट्रोडक्शन मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का दिया था। मैंने आपको आयोटा की वैल्यू बताई थी, आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी और मैंने आपको आई की डिफरेंट पावर्स की वैल्यूज़ निकालना सिखाई थी कि आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको 4 कंसेक्यूटिव पावर आई की जो कि इक्वल होती है, इनका सम लो तो वो इक्वल 0 आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी प्रीवियस लेक्चर में। तो फर्दर हम आगे चलते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है और हम कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट की बातें कर रहे हैं, हम कोई रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे। तो हम कॉन्सेप्ट की बातें कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर की, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द number which can be written in the form of a plus ib यानी कि जो हम a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है z से, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ये कहलाता है रियल पार्ट्स, ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि इमेजिनरी निकला है इमेजिनेशन से, ये ख्यालाती तसव्वुराती ख्याली पुलाव बन रहा है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। बट इसकी एप्लीकेशन बहुत है, रियलिटी इसकी एप्लीकेशन भरी पड़ी है। तो इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं है कि ये हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये इमेजनरी नंबर है। खैर, इसमें हमारे पास ए और बी दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये क्या मतलब है? ये एक यहाँ पे स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ए रियल नंबर है, रियल पार्ट है, सॉरी नंबर नहीं है पार्ट है। ये जो आई बी है ये इमेजनरी पार्ट है। जब ये रियल और इमेजनरी तो ए बी दोनों रियल से दोबारा रियल से बिलोंग कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब नहीं समझ आया। चलें मैं बताता हूँ आपको। देखें, रियल नंबर सिस्टम क्या है? रियल नंबर क्या है? 2 रियल नंबर है, बिल्कुल रियल नंबर है। 4 रियल नंबर है, बिल्कुल रियल नंबर है। 8 रियल नंबर है, बिल्कुल। 6 यानी कि एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर, हर एक रियल नंबर है। इसके साथ आई लगा दिया अगर तो ये इमेजनरी पार्ट बन गया। एक्चुअल में 2 तो रियल नंबर है, 2 तो रियल नंबर है ना, बट जब ये दोनों मिल गए तो ये इमेजनरी पार्ट बन गया। ओके, तो दीज आर आल रियल नंबर बट आई जो आई है वो इसको इमेजनरी पार्ट बनाएगा। तो जो इमेजनरी पार्ट है, यानी फ़र्ज़ करो ये एक z एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 2 + 6 i है। इसमें 2 जो है वो रियल नंबर है, रियल पार्ट है सॉरी, और 6 i जो है ये इमेजनरी पार्ट है। 6 बेसिकली इमेजनरी पार्ट है क्योंकि i आ रहा है इसके साथ। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें भी होती हैं, एक प्योर रियल होता है और एक प्योर इमेजनरी होता है। प्योर रियल क्या होता है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो 2 है। अच्छा, हर एक रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका क्या मतलब है? देखें, ये एक बॉक्स है जो मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बॉक्स है। सॉरी, आपको नज़र नहीं आ रहा था, ये मैंने बताया कि ये z ये 2 रियल नंबर है, 6 i इमेजनरी नंबर है। अच्छा, ये मैं बताता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, पूरा बॉक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें एक जो है वो रियल नंबर सिस्टम है ये, और ये जो है ये इमेजनरी नंबर सिस्टम है, यानी रियल और इमेजनरी मिलकर कॉम्प्लेक्स बने। इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको सेट का चैप्टर पढ़ाया था कि सबसेट मैंने बताया था उसमें कि एवरी नंबर ऑफ रियल नंबर का हर एक नंबर एलिमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, यानी कि रियल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट हम कुछ इस तरह से भी कहते हैं कि रियल नंबर इज़ द प्रॉपर सबसेट, ये एक प्रॉपर सबसेट है। तो कभी आप कहीं आपको ये मिलता है, कहीं आपको ये मिलता है, बट परफेक्ट ये है। अच्छा, तो अगर आपसे पूछें रियल नंबर सिस्टम बड़ा है या कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बड़ा है, रियल नंबर सिस्टम छोटा है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि हर एक रियल जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जब भी तो ये
सबसेट हुआ। अच्छा, हर एक रियल कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, देखो z इजिकल टू 2 लिखा है, 2 लिखा है, ये रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, इसके साथ मैं प्लस 0 i लगा देता हूँ, ये इमेजनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है। अब एक्चुअल में 0 एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा ना, लेकिन हम 0 लिख, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी कि ये एक 6 लिख देता हूँ। अब आपको सर ये तो रियल नंबर है, ये तो रियल पार्ट है, तो मैं कह रहा हूँ भाई आप 0 i लगा दो ना, आपको क्या जा रहा है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो आपके पास ये, आपको ये पता चला एवरी रियल नंबर, ये नोट के तौर पे लिख लेना, आपके काम आएगा। नोट क्या है, एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये याद कर लीजिएगा। ये आपका एमसीक्यूज, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर ये आता है और ये आपसे अक्सर पूछा जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ प्योर इमेजनरी होता है और कुछ प्योर रियल होता है। अच्छा, ये हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बातें कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट की बातें कर रहे हैं, सुनते रहिएगा ध्यान से। अब प्योर रियल क्या होता है और प्योर इमेजनरी क्या होता है। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जिसमें जस्ट रियल नंबर हो और इमेजनरी नंबर ना हो। ये जस्ट रियल नंबर है, इसमें इमेजनरी है नहीं है। जिसमें इमेजनरी ना हो इसे हम कहते हैं प्योर रियल। एक ऐसा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें जस्ट इमेजनरी पार्ट हो, रियल पार्ट एग्जिस्ट ना करता हो, रियल पार्ट ना हो, तो इसे हम कहेंगे प्योर इमेजनरी। तो आपको आई होप समझ आया होगा तो कि प्योर इमेजनरी किसे कहते हैं और प्योर रियल किसे कहते हैं। अच्छा, तो ये बात हो गई, हमने देख लिया एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देख लिया हमने। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि आपके पास होता है x, y, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। हम आस्ते आस्ते आगे जा रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट कवर करते हुए हम आगे जा रहे हैं और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं x, y को। जो फर्स्ट पार्ट होता है ऑर्डर्ड पेयर में वो रियल का पार्ट होता है और जो सेकंड होता है वो इमेजनरी नंबर होता है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो ज्योमेट्रिकली वर्क होता है उसमें जैसे एक्स वाई प्लेन होता था, इसमें एक्स वाई प्लेन नहीं होता। ये मैं आगे चल के बताऊंगा इसमें फिर क्या होता है और किस टाइप का होता है। खैर, इसमें एक्स वाई प्लेन नहीं होता, ये बात हो गई। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर देख लिया हमने। अगर आपसे कोई कहे कि ये ऑर्डर्ड पेयर है 4,6, इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करो, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे ये सीख लें। फर्स्ट नंबर रियल है, आप सिंपल लिखते हो फर्स्ट नंबर रियल है, फिर आप प्लस का साइन लगाते हैं। फिर सेकंड नंबर इमेजनरी है, आप सेकंड नंबर के साथ आई लगा देते हैं। तो दिस इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, दिस इज़ ऑर्डर्ड पेयर। फ़र्ज़ करें आपको नहीं समझ आया, दूसरा देखते हैं 9,15। ये आपका जो 9th क्लास में इस वक्त जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.5 में आई थिंक। तो 9 + 15 आई, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऑर्डर्ड पेयर से कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मैंने बता दिया कैसे जाते हैं। 6, -20, इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, 6 - 20 आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ठीक जिस तरह आप ऑर्डर्ड पेयर से कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर से ऑर्डर्ड पेयर में भी आ सकते हैं। बिल्कुल 4,6, 6, -20, इस तरह ये वापस भी आ सकते हैं। अच्छा, तो हमने ऑर्डर्ड पेयर देख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, इमेजनरी पार्ट देख लिया, रियल पार्ट देख लिया। इसके बाद हम कुछ बात करते हैं। इसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको मैं, देखें आपसे मैं पूछ रहा हूँ भाई 10 बड़ा है या 20 बड़ा है, आपने कहा सर 20 बड़ा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ यार 6 बड़ा है या 8 बड़ा है, आपने कहा सर 8 बड़ा है। मैंने आपसे पूछा बताओ 10 बड़ा है या 5 बड़ा है, आपने कहा 5 बड़ा है। ये सारा रियल नंबर सिस्टम था और रियल नंबर सिस्टम में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, होल्ड करती है। अब यही बात मैं आपसे कॉम्प्लेक्स में पूछने लगा हूँ कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बताओ मुझे 8i और 6i को विच नंबर इज़ ग्रेटर। तो आप बताएंगे, अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर 8 बड़ा है,
टोटली रॉन्ग। कुछ कहेंगे 8 बड़ा है, टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं है। इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती, देयर इज़ नो एनी सेंस बिकॉज इमेजनरी इज़ एन इमेजिनेशन। इमेजनरी जो है वो हम इमेजिनेशन से, इमेजनरी यानी कि इमेजिनेशन से वर्ड आया, ये ख्यालाती है, तसव्वुराती है। इसमें इनइक्वालिटी जो है हमारे पास, इनइक्वालिटी डजंट होल्ड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ बच्चा हमेशा फंसता है। तो याद रखिएगा, इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, जो कि इमेजनरी पार्ट है। इमेजनरी जो है देयर इज़ नो एनी सेंस बिकॉज इमेजनरी इज़ एन इमेजिनेशन। तो आप नोट की सूरत में ये लिख सकते हैं, मैं आपको नोट लिखवा देता हूँ, आपके काम आएगा। तो आप नोट लिखें, नोट लिखेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ doesn't hold in complex number। कॉम्प्लेक्स को आप इस तरह C से भी डिनोट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अच्छा, तो हम आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, सुकून से आप इसके कॉन्सेप्ट को देखें और अच्छे से कॉन्सेप्ट कवर करें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है वो एडिशन भी होती है, इक्वलिटी भी होती है। सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये है कि आपके पास फ़र्ज़ करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है जो कि एक दूसरे के इक्वल है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इज़ इक्वल टू अनदर, टू ईच अदर, सॉरी। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ इक्वल सी, जो रियल है वो रियल के इक्वल हो जाएगा, एंड बी इज़ इक्वल डी, जो इमेजनरी है वो इमेजनरी के इक्वल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, टू कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में रियल रियल के इक्वल होता है और इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल होता है। अच्छा, इसमें चार चीज़ें बता के फिर हम यहीं पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। एडिशन देखते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फ़र्ज़ करें आपके पास a, b प्लस c, d, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर, मैंने अभी आपको बताया ना ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो आपके पास, और ये भी कहलाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो ऑर्डर्ड पेयर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप प्लस कर रहे हो, तो व्हेन टू ऑर्डर्ड पेयर एडिशन, ठीक है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जमा करोगे तो सिंपल इसका एक प्रोसीजर सिंपल सा है, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ए में सी प्लस करेंगे आप, यानी कि ए और सी दोनों रियल है, दिस पार्ट इज़ रियल एंड दिस पार्ट इज़ रियल, तो रियल रियल में प्लस हो जाएगा। कॉमा बी एंड डी, बी प्लस डी, दिस पार्ट इज़ इमेजनरी एंड दिस पार्ट इज़ आल्सो इमेजनरी। तो आपने एक चीज़ ये देखी कि रियल रियल में प्लस हो रहा है और रियल प्लस रियल, कॉमा इमेजनरी प्लस इमेजनरी, तो रियल रियल में प्लस हो रहा है, इमेजनरी इमेजनरी में प्लस हो रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान से नोट कीजिएगा। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम है। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज सब्ट्रैक्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि रियल रियल से माइनस होगा, फर्स्ट नंबर इज़ रियल एंड फर्स्ट नंबर इज़ रियल, कॉमा सेकंड नंबर इज़ इमेजनरी एंड सेकंड नंबर इज़ इमेजनरी, तो इमेजनरी इमेजनरी से माइनस होगा। तो ये तो बहुत सिंपल था, रियल रियल में प्लस हो रहा है, रियल इमेजनरी इमेजनरी में प्लस हो रहा है और रियल रियल में माइनस हो रहा है, यानी कि रियल का ताल्लुक रियल से है, इमेजनरी का ताल्लुक इमेजनरी से है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं किसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि a, b और c, d, तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला कैसे बनता है मल्टीप्लाई में, आप कहते हैं ac माइनस bd, यानी कि फर्स्ट नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा एंड सेकंड नंबर सेकंड से मल्टीप्लाई होगा।
तो AC माइनस BD हो गया, कॉमा। अब नेक्स्ट क्या होगा, AD यानी फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा और सेकंड नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा AD प्लस BC। तो ये आपके पास एक फार्मूला है जो कि इस तरह से आप फार्मूला याद करेंगे, फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ माइनस सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा, ये माइनस क्यों आया, कभी आपने सोचा ये माइनस क्यों आ रहा है? देखें, इसके साथ भी आई होता है, इसके साथ भी आई होता है। आई से जब मल्टीप्लाई होता है आई स्क्वायर हो गया, और आप जानते हैं आई स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसलिए माइनस आता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह आप इसका फॉर्मूला याद करेंगे। लास्ट करते हैं, उसके बाद ये वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब डिवाइड होंगे और किस तरह होंगे। तो हम कह सकते हैं कि A, B अपॉन C, D। इसका फॉर्मूला याद करने का आसान सा तरीका, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यानी नीचे जो दो नंबर है उन दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दें। ये नीचे नंबर मल्टीप्लाई होगा AC प्लस का साइन, ये नीचे मल्टीप्लाई होगा BD, कॉमा। ये तो फर्स्ट आप इस तरह याद कर लेंगे, यानी नीचे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे, ये U मल्टीप्लाई होगा जिसे हम डायगनल कहते हैं, B C से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन, A D से मल्टीप्लाई होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, और नीचे आ जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, सेम रह जाएगा। तो ये आपका हो गया डिवीजन, डिवाइड देख लिया आपने। अच्छा, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, इसके बाद इक्वलिटी इनइक्वलिटी देख ली, डेफिनेशन देख ली, इमेजिनरी पार्ट आपको समझ आ गया, रियल पार्ट समझ आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट के बारे में देखेंगे कि कॉन्जुगेट क्या चीज़ होता है, और मॉड्यूलस के बारे में देखेंगे मॉड्यूलस क्या चीज़ होता है। तो उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो कि आपको मैं प्रूव भी करवा दूँगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।